समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे राम बन को जावे। नमस्ते, राम राम। आज महेंद्रगढ़ में हैं और मेरे साथ वो हैं जो महेंद्रगढ़ की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और पूर्व हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे हैं। महेंद्रगढ़ से 5 बार के विधायक रहे हैं और कौन इनको नहीं जानता। मेरे साथ हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी। आज हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री आज देश में है, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2014 से लेकर के और 2024 तक तो भारतीय जनता पार्टी और आज एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। एक ऐसा नेता है जिसकी दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रियता है। हरियाणा में पहलवानों का प्रदेश है। हमारी बेटी बबीता फोगाट रेसलर है। योगेश्वर दत्त गोल्ड मेडल लेके आया जी। हमारी बेटी अभी मन्नू भाकर मेडल लेके आई जी। कैसे, और खेल और खिलाड़ी का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने टीम के हर प्लेयर से, विनेश फोगाट से कुश्ती से पहले भी बात किया, कुश्ती के बाद में भी बात किया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन 90 विधानसभा में, 85 विधानसभाओं में हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में पिछले 3 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए। चौधरी उदय भान आज तक अपनी प्रदेश कार्य समिति नहीं बना सके। बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। हम चुनाव आमने सामने लड़ते हैं पर हम दुश्मनी नहीं बरतते। 77 में जनता पार्टी की हवा थी और मैं 27 साल का उम्मीदवार था जनता पार्टी का। राव दलीप सिंह जी और हमारा मुकाबला था। मैं 645 वोटों से राव दलीप सिंह से हारा था। राव दलीप सिंह की हमारी दोस्ती इतनी हुई, राव दलीप सिंह को मैं अपने गांव में 28 एकड़ जमीन 6,000 रुपये एकड़ के हिसाब से, और मैंने अपना पड़ोसी बना लिया। मुलायम सिंह जी यादव मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से महेंद्रगढ़ आए थे, राव दलीप सिंह के समर्थन में आए थे। कांग्रेस ने उनके हेलीकॉप्टर पर पत्थर बरसा दिए। मैं बैरावास पलपाड़ गडानिया में मुझे सूचना मिली, मैं दौड़ के आया और मुलायम सिंह जी को उतार के उनको जलपान कराए, उनकी सभा कराए। भारतीय जनता पार्टी में हम राजनीति में अपनी बात कहते हैं, हम जनता जनार्दन पर भरोसा करते हैं। निर्णय जनता जनार्दन का हम स्वीकार करते हैं। शेर का शिकार गादड़ नहीं कर सकते, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कौन शेर था और कौन गादड़ था? नहीं, देखिए ये मौके की बातें होती है, और वो जो बात हुई थी वो नांगल चौधरी की बात हुई थी। नांगल चौधरी में जनसभा थी। नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री थे और वहाँ सभी लोग उपस्थित थे। ओम प्रकाश यादव सरकार में मंत्री थे, तो कुछ लोग उनको बार बार पूर्व मंत्री ऐसा कह करके, मुझे वो बात अच्छी नहीं लग रही थी कि एक दिन में आदमी पूर्व मंत्री तो बहुत से लोग हैं, पूर्व तो परमानेंट चीज है ना जी। तो फिर मैंने एक साधु का गीत वहां पर बोला था, समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे राम बन को जावे। अब वो कई बार निकल जाती है ना बात। लेकिन लोगों ने उस पे कमेंट किए कि शर्मा जी अपने आप सीएम बनना चाहते थे, इससे पहले मनोहर लाल जब बने, क्योंकि कद आपका भी इतना बड़ा था कि सीएम के आप कैंडिडेट हैं, और नायब सैनिक को बनाया, उस समय भी आपकी चर्चाएं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं।
मैं 1991 में अकेला एमएलए था, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था। मुझे पार्टी ने 2013 में फिर अध्यक्ष बनाया। 14 में हरियाणा की जनता जनार्दन ने, 36 बिरादरी ने बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। एक एमएलए से लेकर पूर्ण बहुमत तक का सफर मेरी चश्मदीद आंखों ने देखा। वहां उस समय भी नारा लग रहा था। उस समय जो हमारे प्रभारी आए थे, उन्होंने नरेंद्र भाई से बात कराई और उन्होंने कहा अपने मनोहर लाल के नाम का प्रस्ताव करना है। 1 सेकंड में हमने मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री का प्रस्ताव किया। 5 साल धड़ल्ले से सरकार चलाई। हरियाणा की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत सियाणी है। और नायब सैनी जी कैसे? अब नायब सैनी जी बहुत विनम्र हैं। रात के 2-2 बजे तक उनके घर से कोई बिना मिले वापस नहीं आ सकता। नायब सैनी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनके घर पर दरवाजे पर कोई आदमी ये कहता हुआ वापस नहीं आता कि अब समय नहीं है, मुलाकात नहीं। ये तो आपके साथ भी है, मैं भी 2 घंटे इंतजार किया। लोग आते रहे। शर्मा जी, अब वाले इलेक्शन पर आते हैं। इलेक्शन है 1 तारीख को, वोटिंग होनी है। अगर बदलाव ना हुआ तो फाइनल है टिकट आपकी, आप लड़ रहे हैं चुनाव? ये हमारी पार्टी हाईकमांड तय करती है। आपकी तैयारियां है? मेरी तैयारी। तो क्या कौन टक्कर में देख रहे हैं, किसे आप? अब देखिए कांग्रेस किसको टिकट देती है, क्या यह मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। जेजेपी पार्टी आप? बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, महेंद्रगढ़ की जनता जनार्दन ने बीजेपी को यहाँ से जिताया। अब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अब बीजेपी अकेले चुनाव में जा रही है और जनता जनार्दन का भरोसा बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारे पास एक तो नेता है, हमारे पास 10 साल के उसके काम हैं, हमारे पास किसान, गांव, गरीब किसान, हरिजन, बैकवर्ड, महिला, युवा को बीजेपी में भविष्य दिखाई देता है। शर्मा जी, अगर इस बार आप जीतते हैं तो क्या ऐसी कोई ख्वाहिश है जो महेंद्रगढ़ के लिए आप करना चाहते हैं, और क्या मंत्री पद फिर से मिलने की उम्मीद? देखिए, ये तो आपकी कुछ इच्छाएं, हाइपोथेटिक कुछ है। मेरी जो महेंद्रगढ़ के बारे में जो मेरे अधूरे प्लांट हैं, जिनको समय ने सिद्ध कर दिया, रेल की जो लाइन है, ये राजस्थान से, नारनौल से, महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी, माधोगढ़ का किला भी उसमें शामिल हो, ये पूरा चंडीगढ़ तक एक ऐसा रास्ता बनता है जिससे लाखों लोगों को बहुत बड़ी सुविधा है। ये 3-4 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये मेरा एक सपना है। शर्मा जी, कांग्रेस ने एक नारा मतलब दे दिया है कि 4 अक्टूबर को बीजेपी बाहर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस जनता पर भरोसा नहीं कर रही। कांग्रेस ये क्यों बोल रही है? कौन बाहर होगा, कौन भीतर होगा, ये फैसला हमारे हाथ में थोड़ी है। जब चुनाव है, जनता निर्णय करेगी ना। मेरे कहने से या और किसी के कहने से कांग्रेस 99 के चक्कर में पड़कर बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही है। कांग्रेस 3 डिजिट में नहीं है ना लोकसभा में, अभी 2 ही डिजिट में है ना। एक आखिरी सवाल है शर्मा जी, क्या गौतम भी आपके लड़के हैं, राजनीति में नजर आएंगे? जो आपकी राजनीतिक विरासत है, क्या उसको देने की है आप? देखिए, बेटा है वो परिवार में, और हमारी पार्टी में परिवारवाद के तो पार्टी खिलाफ है। तो कुछ उड़ती ऐसी बातें हैं कि उनको भी टिकट लोग जोड़ लेते हैं। झलको